सहकर्मियों, विद्यार्थियों और दोस्तों को सुप्रभात। आज की ये विशेष वीडियो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए प्रेषित है। हर चीज़ पर हमारा अधिकार है। सब कुछ अपने अधीन कर लेने की चेष्टा के लिए बस आपाधापी में बढ़ जाते हैं। ठहर कर ये सोचना भूल जाते हैं कि धरा की जिस गोद में बैठे हैं, प्रकृति के जिस आलिंगन में पल बढ़ रहे हैं, उसी पर आधिपत्य जमा बैठे हैं और अपने लिए ही आत्मघाती बन गए हैं। कोरोना रूपी संक्रमण ने लॉकडाउन करा, घर में बैठाया और जल, वायु, स्वास्थ्य, धरा, आकाश, जंतु, वनस्पति सब कितने आनंदमय हैं। सब हरे भरे धुले खिले लगते हैं। टिमटिमाते तारे दिखते हैं। घने सितारों के बीच ध्रुव तारा जगमगाता दिखता है। आज विश्व धरा दिवस है। यह भी प्रकृति के तत्वों का अभिन्न अंग है। इसी धरा पर प्रकृति के तत्वों का आनंद कम और हरण ज़्यादा करने लगे हैं हम। तो इसीलिए मैंने विद्यार्थियों को थोड़ा सा बिज़ी करने के लिए कल की थीम पर एक पोस्टर मेकिंग, चार्ट मेकिंग, जो कुछ भी उनके पास अवेलेबल था, एक कंपटीशन उनका करवाया था। तो उन्होंने जो भी उनके जहन में आया, कुछ उकेरे हैं चित्र और मेरे पास भेजे हैं। तो वो आपके लिए मैं प्रेषित कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा उकेरे गए कुछ चित्र मैंने डाउनलोड किए हैं। तो आप कौन सा आपको बेहतर लगा, मेरी मदद कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये चित्र दिखाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पृथ्वी दिवस कब और क्यों बनाया जाता है। ये भी मेरे एक विद्यार्थी ने, फाइनल ईयर के विद्यार्थी ने मेरे को भेजा था कल, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। ये मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट जब बात हो रही थी तब भी जिक्र किया था। पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। सन 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान समय में इस दिवस को संपूर्ण जगत के 195 से भी अधिक देश इसको मनाते हैं। और नेल्सन को, जिन्होंने शुरुआत की थी इसकी, उन्हें फादर ऑफ अर्थ डे कहा जाता है। – 1970 से अब तक हर साल 22 अप्रैल को ये दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है समस्त विश्व में।
पृथ्वी दिवस की गतिविधियों में पूरी दुनिया के लगभग 1 अरब से अधिक लोग जो है हर साल भाग लेते हैं और इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या के साथ यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन बन गया है और एक वार्षिक आयोजन है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 22 अप्रैल को दुनिया भर में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है अर्थ डे या पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की या अर्थ डे की शब्द की जो है शुरुआत किसने की थी, ये शब्द किसने दिया था सबसे पहले? तो ये शब्द जो है जूलियन कॉनिंग ने दिया था 1969 में, 1969 में। और इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया क्योंकि कैनिंग का जन्मदिन होता है उस दिन। तो उन्होंने जो है अर्थ डे शब्द दिया, बर्थ डे के साथ ताल मिलाता हुआ था ये, तो इसलिए जो है अर्थ डे का बर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाने का सुझाव दिया कॉनिंग महोदय ने। 22 अप्रैल 1970 को पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया जिसमें 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस प्रकार यह आंदोलन आधुनिक समय के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन में बदल गया। पृथ्वी दिवस की 2018 में थीम रही प्लास्टिक को ख़त्म करने पर आधारित थी, जबकि वर्ष 2019 में पृथ्वी दिवस की थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज़, हमारी प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं उनको बचाने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी। और वर्तमान वर्ष में पृथ्वी दिवस 2020 के लिए थीम है क्लाइमेट एक्शन। इस वर्ष कल यानी 22 अप्रैल 2020 में पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो पृथ्वी दिवस की ज़रूरत हमें महसूस क्यों हुई? क्योंकि पृथ्वी पर विनाश करने पर तुल रहे हैं हम। अगर हर देश में वनों का इसी तरह से अंधाधुंध विनाश होता रहा, अर्थात लकड़ी के जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते रहे, उद्योग लगते रहे, विश्व के नेता उद्योगपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को मौज मस्ती का अड्डा समझते रहे, तो जल्दी ही ये पृथ्वी जैसी शुरुआत में थी वैसे ही आग का गोला बन जाएगी और रहने योग्य नहीं रहेगी। पृथ्वी को खतरा किससे है? पॉलीथीन सबसे घातक है पृथ्वी के लिए, फिर भी हम धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेड़ों को काटना, नदियों, तालाब, पोखरों को गंदा करना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बना हुआ है। आज का मानव संसाधनों के प्रति, पर्यावरण संसाधनों जैसे मुद्दों के प्रति कम जागरूक है, या जागरूक है भी तो उदासीन है। वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, उसको पता है फिर भी। इसके अलावा पृथ्वी के प्रति मानव की शोषण धारित प्रवृत्ति का होना, उसको लग रहा है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, एकदम ही मार के सारे निकाल ले, तो ये भी जो है हमारी पृथ्वी के लिए बहुत घातक है। और रहे सहे जो वन या पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानून हैं वो भी इतने चुस्त दुरुस्त नहीं हैं, शिथिल हैं, तो इसलिए जो है इस समस्या का हमें ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बना सकने में सफल होंगे, उसी दिन दुनिया सही मायने में अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाएगी। धन्यवाद।